गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित काव्य रचना है जिसका नाम है अभी न होगा मेरा अंत। एक और इनकी कविता लगा रखी है जो है आपकी मातृवंदना। दो कविता हैं, अभी न होगा मेरा अंत और दूसरी कविता का नाम है मातृवंदना। मातृवंदना जो निराला जी की बहुचर्चित रचना। अभी न होगा मेरा अंत में कवि ने जीवन उत्साह बनाए रखने का संदेश दिया है कि जो मानव जीवन है वो कभी हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं होता है, क्योंकि युवावस्था में ही युवक में वो सारी संभावनाएं भरी हुई रहती हैं जो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। तो कविता के माध्यम से यही संदेश दिया है कि जब युवा वर्ग ही इस तरह से आलस्य में बैठा रहेगा तो भला देश की जो बागडोर है उसे कौन संभालेगा। और दूसरी कविता है मातृवंदना। इस कविता में पूरी तरह से देश प्रेम को व्यक्त किया गया है कि यहाँ पर कवि है वो मातृभूमि के प्रति अपना सब कुछ समर्पण कर देना चाहता है। तो दोनों कविताओं का जो सार है वो आज हम आपको कराएंगे। सबसे पहले हम कविता लेते हैं अपनी अभी न होगा मेरा अंत। तो इस कविता के जो कुछ कठिन शब्दार्थ हैं उनको आप लिख सकते हो। पेन और किताब अपने हाथ में लें, मैं एक एक करके बोलता हूँ तो लिखेंगे। मृदुल, मृदुल माना होता है कोमल। वसंत यहाँ पर एक ऋतु का नाम है, परंतु इसका जो भावार्थ निकल करके आता है वो युवावस्था के लिए निकल करके आता है। आगे पात माना होता है पत्ते। कोमल गात, कोमल गात का मतलब होता है कोमल शरीर। अगला है मृदुल, मृदुल का अर्थ आपने पहले लिख लिया कोमल। कर माना होता है हाथ। निद्रित माना होता है अलसाई हुई। प्रत्युष माना होता है उषा या प्रातःकाल कह सकते हैं। मनोहर माना होता है मन को हर लेने वाला। तंद्रालस माना होता है आलस्य। आगे सहस माना होता है खुशी खुशी या खुशी के साथ। आगे अनंत, अनंत का अर्थ होता है असीमित, यानी जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होता, जिसका कभी कोई अंत नहीं होता है, अंत न होना। आगे यौवन माने होता है युवावस्था या जवानी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, स्वर्ण रूपी किरण। इस पंक्ति में आपका रूपक अलंकार है। कल्लोलो माना होता है लहर या तरंग, तरंग अविकसित, जिसका विकास न हुआ हो। राग माना होता है प्रेम या संगीत। बंधु माना होता है भाई। दिगंत, दिगंत का अर्थ होता है दिशाओं का अंत, दिग्धन में अंत। तो आप ध्यानपूर्वक सुना। आप अभी न होगा मेरा अंत कविता। प्रस्तुत कविता में कवि ने युवावस्था के प्रथम चरण का वर्णन किया है कि युवावस्था में उत्साहवर्धन भरा हुआ रहता है। और इस कविता में उत्साह का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कवि? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। कवि युवावस्था में उत्साह बना रखने का संदेश देते हुए कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, कि मेरे जीवन का अभी अंत होने वाला नहीं है। अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, क्योंकि मेरे जीवन का जो कोमल बसंत रूपी जो ऋतु है वो उसका अभी आगमन हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि मेरे जीवन में युवावस्था का अभी आगमन हुआ है और उस युवावस्था को देख करके मुझे लगता है कि अभी मेरे जीवन का अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। तो जब पूरा जीवन पड़ा है तो भला कैसे जीवन का अंत हो सकता है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है
तो चारों तरफ प्रकृति में हरे हरे पत्ते और हरे हरे पत्ते, डालियों पर कोमल कलियां खिलती हुई नजर आती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब युवावस्था का आगमन होता है तो युवावस्था में तरह तरह की उमंग, उत्साह इत्यादि का आगमन हो जाता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कवि आगे कहते हैं कि मैं ही अपने स्वप्न रूपी कोमल हाथों के माध्यम से फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि आगे कहते हैं कि मैं अपने कोमल हाथों के माध्यम से जो कलियां अलसाई हुई हैं उन कलियों के ऊपर अपने हाथ को फेरूंगा। अर्थात कवि कहते हैं कि जो युवा वर्ग पूरी तरह से अपने उत्साह को खो बैठे हैं उन सभी में मैं उत्साह का संचार करूंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर। ठीक उसी प्रकार से जब प्रातः काल होता है तो प्रातः काल के समय प्रकृति में तरह तरह के जो जीव जंतु हैं उन सब में उत्साह दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से जो युवा पूरी तरह से सोए हुए हैं उन युवाओं में मैं जागृत या उत्साह के भाव पैदा करूंगा। कवि आगे कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, कि जब प्रातः काल होता है तो उस समय सूर्य की जो किरणें हैं वो हर एक पुष्प से जो उसमें आलस भरा हुआ रहता है उन सभी के आलस को वह अपनी ओर खींच लेती हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं भी युवा वर्ग में जो आलस्य भरा हुआ है उस आलस को अपनी तरफ खींच लूंगा और उनमें उत्साह का संचार कर दूंगा। अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं, और मैं अपने नए जीवन का अर्थात युवा अवस्था का जो रस है उस रस को मैं अलसाए हुए जो युवा हैं उनके अंदर एक उत्साह का संचार पैदा करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, और उन सभी के लिए मैं कभी न अंत होने वाली जो मंजिल है, रास्ता है, उसका रास्ता मैं उनको दिखा दूंगा। अर्थात कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां या विपदाएं क्यों ना आ जाएं, उन विपदाओं और कठिनाइयों से लड़ने का जो साहस है मैं सोए हुए युवाओं में पैदा कर दूंगा। अभी नहीं होगा मेरा अंत, क्योंकि मेरे जीवन में अभी युवावस्था का आगमन हुआ है। अतः इस सब को देख करके मुझे लगता है कि मेरे जीवन का अभी अंत होने वाला नहीं है। मेरे जीवन का यह जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। कभी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन का युवावस्था है वो मेरे जीवन का प्रथम चरण है, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। और युवावस्था में कहीं पर कोई मृत्यु नहीं होती, बल्कि उसमें तो जीवन ही जीवन भरा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो युवावस्था होती है तो युवावस्था का जो व्यक्ति है वो कभी बाधाओं और संकटों को देख करके घबराता नहीं है, बल्कि वह तो अपने जीवन का जो रास्ता है उसे भी सुगम बना लेता है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, क्योंकि अभी तो युवावस्था का आगमन हुआ ही है, तो मेरे जीवन में अभी यौवन या युवावस्था है वह तो पूरी पड़ी हुई है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, क्योंकि जब युवावस्था आती है तो युवावस्था में स्वर्ण रूपी जो युवावस्था है वो स्वर्ण रूपी किरणों की लहरों के समान है। जिस तरह से बालक का जो मन बहता रहता है, ठीक उसी प्रकार से युवावस्था में तरह तरह की उमंग, उत्साह आदि के भाव बहते रहते हैं। मेरे ही अविकसित राग से कभी विकसित होगा बंधु दिगंत। कभी आगे कहते हैं कि हे बंधु, कि मेरे द्वारा जो अविकसित राग या संगीत है उसी के माध्यम से दिशाएं हैं वो पूरी तरह से विकसित होंगी और उन दिशाओं का कभी कोई अंत नहीं होगा। अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि अभी तो युवावस्था का मेरे जीवन में आगमन हुआ है और ये सब देख करके मुझे लगता है कि मेरे जीवन का अभी अंत होने वाला नहीं है। तो कवि ने इस कविता में यही संदेश दिया है कि जब युवावस्था का आगमन होता है तो उस युवावस्था को देख करके ऐसा लगता है कि उसके जीवन का कभी अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि युवा वर्ग ही अगर नहीं रहेगा तो कभी बाधाओं और संकटों से
टकराने वाला कोई भी नहीं बचेगा। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से मानव मन में या युवाओं के मन में उत्साह और अदम्य जिज्ञासा का वर्णन किया है कि युवा है वो कभी भी बाधाओं संकटों से घबराता नहीं है। तो ये कविता समाप्त हुई। इसके बाद में कल हम आपको इसकी दूसरी जो कविता है मातृवंदना उसका आपको अर्थ कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।